क्या क्या यूपी के सीएम और कश्मीर के एलजी वाइसरॉय के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था, क्या ये मुल्क कानून से चलेगा या इसराइल से इंपोर्ट की हुई मुसलमान दुश्मन पॉलिसी से चलेगा? नहीं, ये गलत है। जम्मू के नरवाल इलाके में कुछ दिनों पहले पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर जमींदोज किया गया था, जिसे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था। हर किसी ने इस कार्रवाई का विरोध किया था। इसी बीच जम्मू के रहने वाले कुलदीप कुमार शर्मा ने भाईचारा दिखाते हुए पत्रकार अरफाज डैंग को 5 मरला यानी कि 1360 वर्ग फीट जमीन देने की घोषणा कर दी थी। कुलदीप शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो अपने भाई को सड़क पर नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि डैंग के छोटे बच्चों की हालत देखकर उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी से बाकायदा जमीन के कागजात मंगवाए और मीडिया के सामने डैंग को सौंप दिए थे। शर्मा ने कहा था कि वह जमीन के सभी कानूनी दस्तावेज पूरे कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इनका घर बनवाऊंगा, चाहे इसके लिए भिक्षा मांगनी पड़े। शर्मा की इस पहल की जमकर हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं अब इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए संसद में कुलदीप कुमार शर्मा की तारीफ की और सवाल भी उठाए। बाकायदा उन्होंने योगी आदित्यनाथ और इसके साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जम्मू के कुलदीप शर्मा जी का, जिनके मुस्लिम हमसाया अरफाज अहमद का घर गिराया गया, नाजायज़ तरीके से गिराया गया, और उन्होंने कुलदीप शर्मा जी ने अपनी मिल्कियत में से ज़मीन डोनेट की उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उन्होंने दिखाया कि कितना भी यहाँ पे जहर घोला जाए मगर हम अभी भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। दूसरा ये सवाल, इसका घर गिरा है? दूसरा ये सवाल पूछना चाहूँगा, घर किसका गिरा है जी? घर किसका गिरा है? घर अरफाज अहमद नाम के एक जर्नलिस्ट का गिराया गया। अच्छा। बिना प्रोसीजर के, बिना नोटिस के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के एक मुसलमान हमसाये का घर गिराया गया, एक जर्नलिस्ट का घर गिराया गया। कोई विषय पे बताइए, एक ही मैटर आता है। आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, वरना मैं आपकी बात कर रहा था। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि किस कानून से, किस प्रोसीजर से, क्या यूपी के सीएम और कश्मीर के एलजी वाइसरॉय के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे? वहाँ पे करना है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे? बिजुली कलिता मेडी, श्रीमती बिजुली कलिता मेडी। Thank you, Chairman sir. Thank you, Chairman sir, for giving me the. Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to सीएम speak. और गवर्नर का नाम नहीं ले सकते। आगा से आप कंप्लीट इन 15 सेकंड्स। ओके, प्लीज। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था, क्या ये मुल्क कानून से चलेगा या इसराइल से इंपोर्ट की हुई मुसलमान दुश्मन पॉलिसी से चलेगा? नहीं, ये गलत है। This word should be expunged from the. वही आगा सैयद रहुल्ला मेहदी के ऑफिस की तरफ से एक्स पर इस मुद्दे को लेकर एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें कहा गया कि हमने एक सवाल पूछा, सिर्फ एक। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कश्मीर के वायसराय के बीच इस बात का कंपटीशन है कि कौन ज्यादा मुस्लिम घर गिरा सकता है? और फिर दूसरा, क्या भारत अब इजराइल से इंपोर्ट की गई मुस्लिम विरोधी पॉलिसी से चल रहा है? 4 दिन तक बार बार समय मांगने के बाद रहुल्ला मेहदी को आखिरकार बोलने का मौका मिला, फिर भी वह सुनना नहीं चाहते थे। लोगों के सच बोलने से पहले ही उन्होंने इसे बंद कर दिया। यही वह डेमोक्रेसी है जिसका दुनिया में ऐड किया जा रहा है। एक डेमोक्रेसी जो अभी मेहमानों के लिए तो पॉलिश्ड है, लेकिन अपने ही नागरिकों के लिए खोखली है। सांसद का साफ साफ आरोप है कि उन्हें जानबूझकर संसद में इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया, और जो वो अपना मुद्दा उठाना चाहते थे उसे भी उन्हें बोलने नहीं देने की इजाजत दी गई, जो सरासर गलत है। उनका ये आरोप है।